शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए, दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। सदा के सुमन चुम के सद्भाव से है लाए। इस दीन इस दास अकिंचन को निज परम धाम कर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। अनजानी मंजिल है जहाँ दिस अंधियारा है, अंधियारी अनजानी मंजिल है जहाँ दिस अंधियारा है। करुणा निधानो मेरे अब तेरा सहारा है। इस दास अकिंचन को करुणा का हाथ सर पर, हे नाथ मेरे दर दो। करुणा का हाथ सर पर, हे नाथ मेरे दर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। आगे है शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। भगवान कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रभुजन्तुम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव का ध्यान करते हैं कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं महाराज कि जन्म लेते ही जो परिव्राजक बन गए, सन्यासी ले लिया। कहते हैं महाराज सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। व्यास जी ने कहा बेटा 12 वर्ष हो गए, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर निकल आओ। अंदर से आवाज आती है पिताजी महाराज हम संसार में नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है ये बहुत दुष्ट है। ये जीव को अपने फेरे में बहुत जल्दी ले लेती है, और जो माया के चक्कर में एक बार आ गया ना, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है।
बार बार मरना पड़ता है, इसलिए महाराज हम बाहर नहीं आना चाहते। तो कहते हैं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण माँ के गर्भ में गए और कान में कहते हैं बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तो महाराज जब भगवान के आशीर्वाद का कवच सुखदेव भगवान धारण कर लेते हैं तब बाहर निकलते हैं, तब जन्म लिया। और जन्म लेते ही पिताजी महाराज प्रसन्न हो गए। व्यास जी कहते हैं बेटा, लेकिन बेटा तो तुरंत जन्म लेते ही चल पड़े जंगल की ओर, जंगल का रास्ता पकड़ लिया। व्यास जी पीछे पीछे चिल्लाते हैं बेटा बेटा। आज के कुछ लोग कहते हैं महाराज कितनी गप्प बात है, हम साल भर लाल तेल महानारायण तेल की मालिश करें तब बेटा कब हम बैठो ना पावे, और तुम भागवत में कहते हो कि महाराज जन्म लिया चल पड़े। तो ये योगियों की कथा है, भोगियों की कथा नहीं। जो भगवान सुखदेव हैं कौन है? वो साक्षात भगवान शंकर ही तो हैं। शंकर जी ही तो सुखदेव जी बन करके आए थे। कलिकाल के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ सुखदेव बन करके आए हैं। जन्म लिया, जन्म लेते ही तप करने के लिए जंगल का मार्ग पकड़ लिया। बेटा, व्यास जी कहते हैं बेटा बेटा, लेकिन एक बार मुड़ करके भी नहीं देखते। क्यों? वो जानते हैं कि एक बार मैं इनके चक्कर में आ गया तो ये पिता हैं, इसके बाद फिर माँ है, फिर माँ के जितने रिश्तेदार होंगे, पिता की जितनी भी पीढ़ियां होंगी, जितने रिश्तेदार परिवार होंगे, सब में मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि जन्म लेते समय ये जीव जब माँ के पेट में होता है इसे सब कुछ स्मरण रहता है, और जब ये जन्म लिया, जन्म लेते इसको शहद चटाया गया, बस उधर का इसको भूलने लगता है। पहले एकदम पवित्र होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धूंध गिरत भाव ढाबर पानी, 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 जिम जीवनी माँ लिपटानी, जिम जीवनी माँ लिपटानी। सुखदेव जी महाराज ने मुड़ करके भी नहीं देखा। व्यास जी पीछे पीछे बेटा, लेकिन मुड़ करके नहीं देखा। जंगल के वृक्षों ने सुना, व्यास जी को उपदेश देने लगे। अरे व्यास जी महाराज, आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा होकर के भी ये क्या स्वार्थ की जिंदगी जीते हो? हम जड़ वृक्षों को एक बार देखो, हम में हजारों फल आते हैं, हजारों हजारों फल आ करके हम अपने पास एक भी नहीं रखते, सब समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं। और तुम्हें बुढ़ापे में एक फल प्राप्त हो, पुत्र रत्न पुत्र फल प्राप्त हुआ है, वो भी समाज के कल्याण के लिए जा रहा है, तो तुम उसे जाने नहीं देना चाहते हो। वो भगवान की गोद में बैठना चाहता है और तुम उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। संवृक्ष कबहु नहीं फल भखे, सन्नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारण संतन धरा शरीर। कहते महाराज, व्यास जी ने जब ये सुना तो व्यास जी महाराज लौट आए, तप करने के लिए चले गए। इस तरह का सुखदेव जी महाराज का वर्णन अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं सूत जी महाराज से। अब सूत जी कहते हैं भैया, आपने पूछा है कि
प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न, किम श्रेयः, किस मार्ग का अनुसरण करके जीव का कल्याण हो सकता है? तुम यहाँ साधु पृष्ठो हम भवत भीलोक मंगलम। अरे ऋषियों, तुमने अपने कल्याण की बात तो पूछी ही है, लेकिन ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये संपूर्ण संसार के कल्याण करने का इसमें भाव छिपा हुआ है। आपने पूछा है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, किस मार्ग से जीव चले कि वो भगवत प्राप्ति कर सके। तुमनया साधु पृष्ठोहम भवत भीलोक मंगलम। अरे महाराज, प्राणी मात्र का एक ही कर्तव्य है, एक ही मार्ग है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, प्राणी मात्र का धर्म है, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति का अनुसरण करे। लेकिन भक्ति कैसी हो? भक्ति के दो लक्षण बताए हैं, अप्रतिहता अहेतुकी। भक्ति के दो लक्षण। हम लोग क्या करते हैं? ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोक स्तोत्रम श्री नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री मां काली मां लक्ष्मी मां सरस्वती देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः श्री अमुक व्यक्ति का नाम कार्य सिद्ध्यर्थम। जब ये नाम जोड़ दिया जाता है, अमुक व्यक्ति का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, बस वही बिगड़ गया है। नहीं, पहले कहा है श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। मैं माँ दुर्गा की प्रीति के लिए, उनके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, राम जी महाराज के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, भोलेनाथ के चरणों में प्रेम हो जाए। भक्ति तो इसे कहते हैं। ये अहेतुकी भक्ति है, ये हेतु रहित है, इसमें कोई हेतु नहीं छिपा हुआ है, कोई स्वार्थ ना हो जिस भक्ति में, जिस भजन में, वो अहेतुकी भक्ति है। और अप्रतिहता, जो भक्ति हत ना हो। हम दिन रात माला घुमाए जा रहे हैं, हम दिन रात सीताराम सीताराम किए चले जा रहे हैं, अचानक कोई घटना घर में घट गई, घटना घटी कि बस मन रूठ गया, कुछ नहीं है, भगवान नहीं है। यदि भगवान होता तो उसको दिखता नहीं, मैं नहीं करूंगा भजन। छोटा से झटका लगा कि आपकी भक्ति खंडित हो गई। भक्ति का मतलब वही होता है अहेतुकी अप्रतिहता। जिस भक्ति में कितना भी संकट आ जाए, मीरा जी को देख लो, मीरा जी को मारने के लिए क्या काला सर्प नहीं दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने खोला उस सांप वाली पिटारी को, उसमें काला सर्प की जगह में फूलों की माला निकल आई और अपने गिरधर गोपाल को पहना दिया। मीरा जी को मारने के लिए क्या महाराज कालकूट नामक जहर नहीं भेजा गया था, लेकिन मीरा जी ने, मीरा जी को जैसे कहा गया कि ये भगवान का चरणोदक है, मीरा जी ने जैसे उस जहर के प्याले को पीना चाहा तो एक बार तो सोची होंगी कि ये कैसा चरणोदक है, ये काला काला कैसे दिखता है। लेकिन महाराज जैसे मीरा जी की दृष्टि पड़ी कि गिरधर गोपाल के दर्शन हुए और मीरा उस विष का प्याला मीरा पी गई, कुछ नहीं हुआ। तो महाराज अहेतुकी अप्रतिहता, जिसकी भक्ति में ये दो लक्षण हो,
और भगवान की भक्ति का अनुसरण करता हो, इसी में प्राणी मात्र का कल्याण। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब हमारी अहत की भक्ति होगी तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब हमारे जीवन में निष्काम भक्ति आएगी, थोड़ी आवाज और करो। जब हमारे जीवन में निष्काम भक्ति आएगी ना, तो फिर महाराज हमारे अंतःकरण में 2 बेटा जन्म लेंगे। अरे महाराज, जब माता रुग्ण हो, कोई महिला कोई स्त्री बीमार हो, तो उसको बेटा कैसे उत्पन्न होंगे? जब महाराज माता निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो फिर 2 बेटा। जो इसी प्रकार भक्ति महाराज जब निरोग हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कामना रूपी रोग नहीं रह जाता, तो फिर उसमें 2 बेटा जन्म लेते हैं। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। फिर ज्ञान और वैराग्य रूपी बेटे का जन्म होता है। इसलिए महाराज भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही प्राणी मात्र का कर्तव्य है। लेकिन कहते हैं महाराज, बड़े बड़े गायत्री पुरस्रण किए, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान तुमने कर डाले, बड़ी बड़ी तपस्याएं तुमने कर लिया, बड़े बड़े मंत्र तुमने सिद्ध कर लिए। मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलाः तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सब कुछ तुमने कर डाला, तुम तपस्वी बन गए, मनस्वी बन गए, मंत्र वेता बन गए, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं जागा। बड़े बड़े गायत्री पुरस्कार कर डाले, बड़ी यज्ञ करके तुमने दिखा दिया, लेकिन भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ। उनके लिए कभी 2 आंसू नहीं निकले, उनके लिए कभी तुमने हाथ उठा करके एकांत में 2 आंसू नहीं बहाया, तो क्या होगा? धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम। कितना बड़ा कुछ क्यों ना तुम कर लो, लेकिन श्रम एव हि केवलम। धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक सेन कथासुरः नोत्पादय देति रतिम श्रम एव हि केवलम। सब कुछ तुमने किया, सीताराम की तुमने कीर्तन भी की, बड़े बड़े यज्ञ भी करवा लिए, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम। तुमने हल चलाया, तुमने बीज डाला, तुमने खूब अच्छा पानी दिया, खूब खाद दिया, लेकिन उसमें जब आप कतराने गए थे सर में, तो उसमें एक दाना न निकले, तो क्या हुआ? श्रम एव हि केवलम। इसी प्रकार जीवन भर भक्ति करने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ, जो मुख्य फल था, तो वो श्रम मात्र हो करके रह गया। इस तरह से महाराज धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम बोले, उस धर्म की क्या सार्थकता है? जो धर्म करने से, वैसे तो धर्म का अर्थ मतलब होता है धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। बोले महाराज धर्म क्यों करते हैं? धर्म का मतलब क्या है? हम पूजा पाठ करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, ये सब धर्म के अंग हैं, ये सब धर्म के अंग है महाराज, तो ये हम क्यों करते हैं? बोले धर्म इसलिए करना है कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य,
धर्म करने से अपवर्ग में हमारी रुचि बढ़ती है। अपवर्ग क्या है? अपगता वर्गः अपवर्गः, जिस जहां जाने के बाद हमारी अपगति ना हो, दुर्गति ना हो, उसे कहते हैं अपवर्ग। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाहि, पापा बाभा मारहिता, सो अपवर्ग कहाई। जहां जाने के बाद अपवर्ग माने जहां पापा बाभा माना हो। पा माने पतन, जिस धाम में जाने के बाद हमारा पतन ना हो, जिस धाम में जाने के बाद पापा फलासा ना हो। हम ये भक्ति कर रहे हैं तो इसके बदले हमें क्या मिल जाए, ऐसी इच्छा ना हो, फलासा ना हो, बंधन ना हो। बंधनों से मुक्त होने का नाम ही तो मोक्ष है, अपवर्ग है। हमारे बहुत बंधन हैं, देह का बंधन, रूप का बंधन, ज्ञान का बंधन, परिवार का बंधन, स्त्री होने का बंधन, पुरुष शरीर का बंधन, जाति का बंधन, वर्ण का बंधन, ये सारे बंधन ही तो हैं। इन सारे बंधनों से पार करके जो व्यक्ति अलग हो जाता है, इसलिए संतों को कहा जाता है कि संत किसी जाति के नहीं होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार को, पड़ी रहन दे ज्ञान। जो संत हैं, संत राम के पूत, राम संत के पिता हैं, संत राम के पूत। अजो ना होते संत जन तो रहते राम निपूत। इसीलिए महाराज ये अपवर्ग मार्ग में जाने वाले व्यक्ति को हर बंधन से मुक्त होना पड़ता है। आप लोगों ने तो देखा होगा कि हमने अपना पिंडदान किया था। जब आपके यहाँ यज्ञ हुआ था तो पिंडदान करने के बाद हमने संन्यास लिया है। माता पिता, परिवार, घर संबंध, रिश्तेदार, उनके साथ उतना ही संबंध रहे जितना हम आपको चाहते हैं, उतना ही उन्हें चाहिए। आप में और उनमें अंतर ना रहे। ये सारे बंधनों से जो मुक्त हो जाता है वो अपवर्ग का पात्र बन जाता है। इसलिए महाराज भक्ति भगवान की जीवन में आ जाए, ये प्रयास करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए उस तत्व का ज्ञान दो, परमात्मा तत्व का ज्ञान में हो गया ना, तो ये जो संसार में बार बार आना जाना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। यदि आपके जीवन में भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, उस तत्व परमात्मा तत्व को तुमने जान लिया, तो महाराज आवागमन का चक्कर जाएगा। वदन्ति तत्तत्व विदस्तुम यज ज्ञानमभ्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान का यदि ज्ञान हो गया तो महाराज जो तुम्हारे हृदय में ग्रंथि है, गांठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा राग द्वेष, ये जो गांठे हैं ये खुल जाएंगी। जब तक गांठें बंधी हैं, और निवेदन करूंगा, कुछ लोग हृदय में गांठ बांध लेते हैं। पहले मैं भी बांध लेता था, कोई दुरई का कुछ कह जाए मुझे
तो मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था, मुझे क्यों कह गया? तो गलती नहीं किया हूँ, मैं तो दिन रात आश्रम का काम करता रहता हूँ, क्यों कह गया? अब कोई कह जाता है तो मैं उसको तुरंत उसी को लौटा देता हूँ। भैया ये जो आपका माल है, जो आपने मुझे दिया, मेरे लायक नहीं है। यानी कोई आपका अपराध करे, भक्त बनना है, भगवान के प्यारे बनना है, तो एक बात याद कर लो, और वो बात क्या है? अगले वाले व्यक्ति को माफ करना सीख जाओ। तुम्हारा किसी ने अपकार किया, तुम्हारा किसी ने अपराध किया, तुम्हारा किसी ने अपमान किया, तुम्हें किसी ने अपशब्द बोले, तुम्हारा बहुत बड़ा किसी ने अहित कर दिया, तो उसको अंदर से क्षमा करने का, उसे अंदर से माफ करने की आदत बना लो। आप भगवत भक्त बने बिना रह नहीं सकते हैं। किसी ने आपको गाली दिया, आप माफ कर दो, अंदर से माफ कर दो। कहते हैं एक संत के पास बहुत परेशान व्यक्ति गया, महाराज मैं गांव में जी नहीं सकता, मेरी लोग बहुत बुराई करते हैं, मेरा धन ले जाते हैं, मेरा सामान तोड़ फोड़ देते हैं, मैं नहीं रह सकता उस गांव में। और जब भजन करने को बैठे तो महाराज जी ने पूछा भजन में आनंद आता है? बोले नहीं, आनंद नहीं आता है। वो जो गांव का आनंद नाम का लड़का था, जो मुझे ज्यादा परेशान करता था, वही आता है मेरे ध्यान में। संत जी ने कहा एक काम कर लो, एक कागज और पेन ले आओ। कॉपी पेन लेकर के आया। संत ने कहा जो जो व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहे हो, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें परेशान किया है, उनके नाम नोट कर लो। उसने पूरे गांव वालों की लिस्ट बना लिया और बना करके सीधे महाराज जी के सामने सौंप दिया। इतने लोग थे महाराज मुझे त्रस्त करने वाले, मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। बोले मुझे गुरु बनाया है तो तुझे माफ ही करना पड़ेगा। ये कागज को अग्नि में जला दो और कह दो आज के बाद मैंने इनको जला दिया। जो मेरे अंदर ये आते थे, आज के बाद ये घर नहीं पाएंगे, स्थान नहीं, मैं इनको अंदर आने ही नहीं दूंगा। तो महाराज जिससे आपकी ना बनती हो, जिससे आपको ईर्षा होती हो, जिससे आपको द्वेष होता हो, उन व्यक्तियों का नाम कागज में लिख करके एक दिन अग्नि में जला दो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, ये संसार में जितने भी हैं ये सब भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूँ। अगले वाले व्यक्ति को माफ करना सीख लो। इस तरह से फिर पूछा भगवान के अवतार कितने हुए हैं? तो यहाँ महाराज 24 अवतारों का वर्णन आया है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलवामन, 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे भगवान के तो बहुत अनंत अवतार हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। इस तरह से महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? क्या राक्षसों का विनाश करने आते हैं कि भक्तों को आनंद प्रदान करने आते हैं? तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया जा सकता है कि जैसे आप अपने बिटिया की शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, और बिटिया के विवाह में अपने मित्र को महाराज निमंत्रण दो कि भैया बड़े धूमधाम के साथ हम विवाह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, विवाह संस्कार करने जा रहे हैं, आपका आना परम अनिवार्य है, आप आएंगे तो बहुत आनंद आएगा।
हमने डीजे आदि की बैंड पार्टी की खूब बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था करी है। आप आओगे तो ठुमके मार करके नाचेंगे, साथ में बैठ करके भोजन करेंगे और इसके बाद आपके सामने ही सब कुछ हो जाएगा। बिटिया का पानी ग्रहण हो जाएगा। भक्त आया और आकर के अपने मित्र के घर में खूब महाराज आनंद प्रदान किया, मित्रों से मिला, मित्रों के साथ नृत्य किया, भोजन किया। लेकिन जब जाने लगा तो देखा कि मित्र के घर में कचरा बहुत बढ़ गया है, कूड़ा बहुत बढ़ गया है। तो जाते जाते उसने झाड़ू भी लगा दिया। तो बताओ वो मित्र निमंत्रण में आया था कि झाड़ू लगाने आया था? वो आनंद प्रदान करने आया था, मित्र से मिलने आया था कि झाड़ू लगाने आया था? अरे वो तो घर में आकर के मित्र का घर साफ कर गया, वो अलग बात है। इसी प्रकार भगवान संसार में आते हैं तो जो उनके प्रेमी हैं, उनके उपासक हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि संसार रूपी भक्तों के घर में महाराज कचरा बढ़ गया है, रावण, कंस, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल आदि जैसे ये कैंसर कचरा जब भगवान ने देखा तो जाते जाते झाड़ू भी लगा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान ने जैसे झाड़ू उठाया तो सबसे पहले महाराज पूतना ही सामने पड़ गई। पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, ये जितने सामने पड़ते गए भगवान झाड़ू लगाते गए। लेकिन झाड़ू लगाने नहीं आए थे, राक्षसों को मारने नहीं आए थे, वो तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आए थे। इसलिए यहाँ पर भगवान के अवतारश्चा किम कर्म, जीव का कर्म क्या है? तो महाराज जीव का तो एक ही कर्म है, जैसे हमने बताया कि वो मनुष्य शरीर पाने के बाद वो अपना कल्याण कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और महाराज कहते हैं एक बार अब ऋषियों ने कहा, प्रभु जिस भागवत की आप चर्चा कर रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी ये कथा सुना रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण या लेखन किसने किया, कब किया, कहाँ किया, क्यों किया? बहुत सारे प्रश्न किया सूत जी से। तो सूत जी महाराज कहते हैं जब द्वापर युग के अंत में भगवान वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ तो महाराज कस्मिन युगे प्रवृत्तिम यम स्थाने आकेन हेतुना, ये जो भागवत है इसके लिखने का कारण क्या है, किसने लिखा, कहाँ लिखा? सुखदेव जी कहते हैं द्वापर युग के अंत में भगवान वेद व्यास जी महाराज जो त्रिकाल दृष्टा है, तीनों कालों के अमोघ दृष्टा भगवान परावर विदु विदु, भगवान वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। एक दिन ध्यान लगा करके वेद व्यास जी महाराज ने देखा, अब ये कथा थोड़ी सरल आ गई है। जैसे महाराज ध्यान लगा करके देखते हैं कलयुग के लोगों पर